अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 11 रब्बीउस सानी 1447 हिजरी दिन इतवार। एक फर्ज के बारे में नमाजी पर जहन्नम की आग हराम है। जो शख्स पांचों नमाजों की इस तरह पाबंदी करे कि वुजू और औकात का एहतिमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज पढ़ने को अपने जिम्मे अल्लाह ताला का हक समझे, तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। एक सुन्नत के बारे में इत्र लगाना। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु से मालूम किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्र लगाया करते थे। उन्होंने फरमाया, हाँ, मुश्क वगैरह की उम्दा खुशबू लगाया करते थे। एक अहम अमाल का फजीलत, सुन्नत पर अमल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रहेगा, उसके लिए एक शहीद का सवाब है। एक गुनाह के बारे में, किसी के वालिदैन को बुरा भला कहना। कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, आदमी अपने वालिदैन पर कैसे लानत करेगा? इरशाद फरमाया, वह दूसरे आदमी के वालिदैन को बुरा भला कहे, फिर वह आदमी उसके वालिदैन को बुरा भला कहे। आखिरत के बारे में अहले जन्नत का हाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपने रब से डरते रहे, वह गिरोह के गिरोह होकर जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब उस जन्नत के पास पहुँचेंगे और उसके दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे और जन्नत के मुहाफिज फरिश्ते उनसे कहेंगे, तुम पर सलामती हो, अच्छी तरह मजे में रहो, जाओ जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। तिब्बे नबवी से इलाज, कान बजने का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का कान बजे तो मुझे याद करे और मुझ पर दरूद भेजे। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम आपस में खुफिया बातें करो तो गुनाह और जुल्म व ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें न किया करो, बल्कि भलाई और परहेजगारी की बातें किया करो और अल्लाह से डरते रहो, जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। इस्लामी तारीख। मुसलमानों की हिजरत हबशा। जब कुफ्फार व मुशरिकीन ने मुसलमानों को बेहद सताना शुरू किया तो रसूलुल्लाह ने सहाबाए किराम को इजाजत दे दी कि जो चाहे अपनी जान और ईमान की हिफाजत के लिए मुल्के हबशा चला जाए। वहाँ का बादशाह किसी पर जुल्म नहीं करता, वह एक अच्छा मुल्क है। उसके बाद सहाबा की एक छोटी सी जमात माह रजब सन 590 में हबशा रवाना हुई। उनमें खलीफे ए राशिद हजरत उस्मान गनी और उनकी जौजा मोहतरमा और हुजूर की साहबजादी हजरत रुकैया भी थीं। कुफ्फार ने इन लोगों की हिजरत की खबर सुनकर पीछा किया, मगर कुफ्फार के पहुंचने से पहले ही कश्तियां जिद्दा की बंदरगाह से निकल चुकी थीं। हबशा पहुंचकर मुसलमान अमन व सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। उनके बाद और लोगों ने भी हिजरत की, जिनकी तादाद 100 से जायद थी और उसमें हुजूर के चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार भी थे। इन हजरात ने जो हिजरत की थी वह सिर्फ अपने जिस्म व जान ही की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि असलन अपने दीन व ईमान बचाने और इत्मीनान के साथ अल्लाह की इबादत करने के लिए हिजरत की थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।